सर्वप्रथम कवचम दुर्गा सप्तशती पाठ का सबसे पहले कवचम पढ़ा जाता है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पिता महासंसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य के सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताओ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सगदांत माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। ये देवी के 9 मूर्तियां हैं और ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विश्व संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर भी होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी विधित होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारिणी भैंस पर, रौद्र हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन अपना जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषण से विभूषित ब्रह्मा देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शंख आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है तथा आप शस्त्रों के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिका, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वैराही देवी, नेत्र योग कोण में खगन धारणी देवी मेरी रक्षा करने। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से और मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इस प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजय पीछे की और, अजिता बाएं की और, अपराजिता दाहिने की और मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशविनी देवी मेरी भों का संरक्षण करे। भों के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी में और द्वारसिनी देवी कोनों की रक्षा करे। कोपिलों की कालिका देवी और कानों की मूल भाग से भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चचिका ऊपर के होठों की, अमृत कला नीचे की होठों की और सरस्वती देवी जीभा की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठन प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगल वाहिनी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरिणी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ की नील कुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खगड़नी
खगड़गिनी और वज्रधारिणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे, दंडिनी दोनों हाथों की रक्षा करे, और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे, शूल सर्वेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुश की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, कोश विनाशिनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की, शूल धारिणी उद्धार की रक्षा करे, कामिनी देवी नाभि की, ग्रहेश्वरी ग्रहण स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, और महिषा वाहिनी गुर्दो गुदा की रक्षा करे, संपूर्ण इच्छाओं में को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जंघों की रक्षा करे, विघ्न वासिनी दोनों घुटनों की, और तेजस्विनी देवी दोनों पांवों की, पृष्ठ भाग की, श्री धरी पांवों की, उंगलियों की, स्थल वासिनी तुलाओं की, तंद्रा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, वागी स्वेश्वरी वाणी की रक्षा करे, रोमाबलियों के छेदों की, कुबेरी और त्वचा की, वागी स्वेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे, काल रात्रि अथो की रक्षा करे, मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की, चामुंडनी कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नख रक्षी में उत्पन्न तेज की रक्षा करे, अभय देवी शरीर के सभी जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, क्षेत्र स्वेरी छाया की, और धमी धारिणी मेरी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान समान उदान और व्यान की, वज्र हस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभाना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पष्ट इन विशेषों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, तथा मेरे सतगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा वारिणी देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्रिणी मेरे शरीर की रक्षा करे, और हे चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करे, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, और भैरविनी मेरे पत्नी और मेरे पति की रक्षा करे, मेरे पथ में की सुपथा तथा मार्ग की समाकारी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापात रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उस सभी पापों उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, आप अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाले मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिल जाता है, और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवच धारिणी मनुष्य निर्भय होता है वह तीनों लोक में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इस पाठ को करता है वह हमेशा निर्भय रहता है। जो नित्य नियम पूर्वक तीनों स्थानों को श्रद्धा के साथ पाठन करता है वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूट चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्यधाओं सुमल नष्ट हो जाते हैं। स्थानवर जगम तथा कृत्यमय प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से ही सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देव जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले
अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रहण, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडिका पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कान आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि संतान पारंपरिक बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसे मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। यह अब अर्थ अगल स्रोत की ओर हम बढ़ते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समाक, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्यापात रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैट दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर पर नाश करने वाली तथा भक्तों को दुख देने वाली देवी तुम्हें सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, मेरे शत्रु का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ निशुभ और ध्रुमासन राक्षस का मदन करने वाली देवी मुझको रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल प्राणियों वाली, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हें रूप और चरित्र अमित है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिका, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय आदि यश दो तथा उनको शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिका, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उसके शत्रुओं का नाश करो। क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिका, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको रूप तथा विजय आदि यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे चंडिका, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा इसके शत्रु का नाश करो। हे देवी, तुम सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरी काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे देवी, जो मुझे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करते हैं उन्हें वरदान प्रदान करो। जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। हे देवी, कल्याण करो और मुझे उत्तम संपन्न प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे देवी, तथा राक्षसों के मुकुट रतन में स्पर्श किए हुए चरण वाली देवी, हे अंबिका, मुझे स्वरूप दो, विजय दो तथा यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कृतवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रु का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिका, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो
और मेरे शत्रु का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु ने से सदा स्तुति की हुई है। अंबिका, मुझे रूप, यश और जय दो और मेरे शत्रु का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। इंद्री की पति इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजा होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। प्रचंड भुजा दंड से दैत्यों के घमंड को नाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे देवी, मेरे इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझ पे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल के उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोत का पाठ करता है, फिर सप्तशती रूप का महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती शंख के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और इसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। अब अगला स्रोत है अर्थ कीलक स्रोतम। महर्षि जी मार्कंडे बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली वेदरायिनी, वेदत्री रूप दिव्य तीन नेत्र वाली, जो कल्याण प्राप्त को हेतु है तथा अपने मस्तक पर अनचंद्र धारण करने वाली है, उस भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य का कीलक मंत्रों को जानता है, वह पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्र को जाप कर लेवे, सब स्तुति स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी का सिद्ध हो जाती है, देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही अनेक उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोग के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोग इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने आस पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत की ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका की सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अंत मनुष्य उसके बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व संपत्ति कर देता है, फिर उसे प्रदान रूप से ग्रहण करता है, उस पर देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि को प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती के निष्कीलन करके नियत पाठ करते हैं, वे सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्व विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता। मरकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसे नहीं करते वह नष्ट हो जाते हैं। कीलन और निष्कीलन संबंधित जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस
निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का सदैव सदैव पाठ करने से भी स्वर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर में से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसिद्ध से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। अति कीलम स्रोतम समाप्तम। अब हम श्री अर्थ दुर्गा पाठ का पहला अध्याय पढ़ते हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वारिणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। स्वारिणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी उनका राज्य था। वह प्रजा को अपना पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उसके शत्रु बन गए। दुष्टों के दंड देने वाला राजा सूरथ की उसके साथ लड़ाई हुई। कोला वंशियों ने संख्या में कम होने पर भी राजा सूरथ युद्ध में हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही अपने पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना को खजाना और अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरथ अपने राज्य अधिकारों को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा ऋषि अपने शिष्यों तथा मनुष्यों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुर्गात्मक मंत्रियों ने मेरे नगर की धर्म की रक्षा कर रहे होंगे। मेरे प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाले और सूरवीर था, वह मेरे वैरियों के वंश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे अज्ञानकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुख रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसार करते होंगे। मैं दुष्ट एवं दुर्गात्मा मंत्रियों द्वारा अथवा ही अर्थ ही धन को व्यापात करने से सचेत किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम यहाँ शोकग्रस्त अनमाने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों में के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय
कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी में फंस गए हैं। राजा बोले, जिस धर्म के लोभ पुत्रों स्त्रियों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चिंतन उसी में क्यों प्रेम करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि अब उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं। अति मैं महामाते मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है। इस बात को जानकर हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चिंतन उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों से प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी मैं ऐसे निस्नेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सूरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने बातचीत आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरे मन में अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनाई हुई है और मेरे यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ी हुई जा रही है। यह समाधि नाम वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सर्वजनों ने भी इसे त्याग दिया। सर्वजनों ने से त्यागा हुआ भी यह उसके हृदय प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग्य, उन लोगों को अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जानिए आकर्षित उत्पन्न हो रही है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों ही यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विश्व मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विश्व पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते। पशु पक्षी आदि को भी ज्ञान है। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञान है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है। अन्य बातें भी दोनों एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इस पक्षियों की ओर देखो, यह भूखे से पीड़ित अपने बच्चों की वो चोंच में कितने प्रेम से दाना डालते हैं। हे राजन, ठीक ऐसे ही प्रेम मनुष्य को अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार मोह में गड्ढे में भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी में यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु की योग निद्रा है। वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जड़ा हुआ है। यह महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चिंतन को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराजा सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसके आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, इसका जैसा प्रभाव हो व जैसे स्वरूप हो, वह सब ही कृपा पूर्वक
समझाएं मुझे, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नेत्र रूप से है, उसके द्वारा यह संचार रचा हुआ है, तभी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने, वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषनाग शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैट नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी की मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर ही तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नियत अक्षर प्रवाण में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्थमात्र हैं, जिनका की विशेष रूप से उच्चार नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत को रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भस्म करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम संतुष्ट रूप होती हो। पालनकार के स्थिति रूप में कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, पुष्ट, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खगड़धारणी, शूलधारणी, धौर रूपा तथा शंख, चक्र, गदा और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भूषखंड और परिघ से ये भी तुम्हारा ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौमात्रीय हो। यह नहीं बल्कि जिन भी सौम्य तथा सुंदर वस्त्र इस संसार में है, उन सबके सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और ऊपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपिणी देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भले तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि पालन संसार करने वाली जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निर्दय से वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति जिसमें है, हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रसन्नीय हो। मधु और कैट जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जी को जगाने तथा मधु कैट को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बहु हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसे करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखकर, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मेरे क्रोध के जिसके नेत्र लाल हो रहे थे, और वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तब क्रोध होकर उन दोनों दुर्गामत असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे,
दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अंत में श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझे प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। वहां दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इस तरह जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहां पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पे हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों का सिर काट डाला। इस तरह यह देख श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पहला अध्याय समाप्त। आगे के अध्याय के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट पार्ट दुर्गा स्तुति पार्ट 2 जरूर देखें। इसमें पूरे 13 अध्याय हैं, जिसमें से अभी मैंने सिर्फ पहला अध्याय का ही वर्णन किया है।